तो ऑन अ प्लेन किसी एक पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन फिगर आउट करना, यही हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्योंकि ये एक तरीके से प्लेन को 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसी वन अभी तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसका एप्लीकेशन बहुत ही यूज है। हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स चैप्टर 3 इट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझेंगे ताकि हमारे माइंड में क्लियर तरीके से इंटैक्ट हो जाए कि इसका एप्लीकेशन क्या है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। सो अगर मैथ का इवोल्यूशन हम लोग देखें तो मैथ का इवोल्यूशन होता है ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री इज अबाउट काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशनल मैथमेटिक्स। कहने का मतलब ये है, इसमें हम लोग जो है अलग अलग शेप और साइज को स्टडी करते थे, लाइक सर्कल, ट्राइंगल, ऑल दीज थिंग। ये सब चीजें हम लोग अपने अर्थ यानी कि सराउंडिंग में चीजों को ऑब्जर्व करके एनालाइज। फिर अगला इवोल्यूशन होता है अरिथमेटिक्स का। अरिथमेटिक्स जो हमें कैलकुलेशन या काउंटिंग मेथड देता है। तो फंडामेंटल इसका जो रहता है वो काउंटिंग बेस्ड मैथमेटिक्स, या आप कह सकते हो कैलकुलेशन बेस्ड मैथमेटिक्स, जहां पे हम लोगों ने एक मेजर चीजें पढ़ा जिसका नाम था नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा नंबर लाइन के हेल्प से हम किसी भी पॉइंट को नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते थे। और हमने देखा भी कैसे इरेशनल नंबर को, कैसे रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। इसके बाद आया, क्योंकि जैसे जैसे ह्यूमन इवॉल्व होता गया, मैथमेटिक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता गया, तो फिर आता है हमारा जो है एलजिब्रा। एलजिब्रा ने किया क्या, इट वाज बेस्ड ऑन इक्वेशन एंड फॉर्मूला बेस्ड। तो इसने मैथ को थोड़ा सा और इजी बना दिया। फॉर्मूला के हेल्प से जो है चीजों को अप्लाई करो और कैलकुलेट करो। जैसे कि हम लोगों ने कई सारे फॉर्मूला पढ़े हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्यूब, ऑल दिस थिंग। अब इसका अगला आया कि जो ये था ये ज्यादा एनालिटिकल बेस्ड था। एनालिटिकल मींस कैलकुलेशन बेस्ड ज्यादा था, ऑब्जर्वेशनल बेस्ड ये नहीं था। फिर अगला जो हमारा मैथमेटिक्स इवॉल्व हुआ इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो इन तीनों का एप्लीकेशन है। अगेन ऑब्जर्वेशनल बेस्ड, जिसमें ऑब्जर्वेशन भी होगा, कैलकुलेशन भी होगा, इक्वेशन, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल कह सकते हो, कैलकुलेशन, सारा कुछ कह सकते हो। तो बट ये हेल्प करता है हमें कैलकुलेशन या किसी भी चीज को विजुअलाइज करने में, इजी वे से विजुअलाइज करना। फॉर एग्जांपल इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, अर्थमेटिक्स से हम नंबर लाइन यूज कर रहे हैं। तो नंबर लाइन, 2 नंबर लाइन हम लोगों ने यूज किया। अब इस नंबर लाइन का मतलब है ये प्रेजेंट कर रहा है एक हमारे प्लेन को। बाद में इसके बारे में डिटेल देखेंगे, अभी बस थोड़ा सा एप्लीकेशन समझे। अब अगर मान लो मुझे एक लाइन को रिप्रेजेंट करना हो, सपोज दिस इज माय लाइन एंड आई वांट टू प्रेजेंट अ लाइन। कहां पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब एक प्लेन पे, एक पेज पे। देयर इज इक्वेशन, हमें पता है इक्वेशन हमने पढ़ा है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसी तरीके से मुझे अगर मान लीजिए एक ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करना हो तो वहां पे मैं 3 लाइंस को कंसीडर करूंगा, सबके अलग अलग इक्वेशन बन जाएंगे। अब अगर मान लो मुझको जो है एक सर्कल को रिप्रेजेंट करना हो
तो सर्कल के लिए भी इक्वेशन है, आगे चल के आप लोग पढ़ोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इट्स ए इक्वेशन फॉर सर्कल। तो जितने भी जियोमेट्रिक शेप हैं, पॉलीगन हो कुछ भी हो, उसको मैं दो नंबर लाइन के हेल्प से, ये मेरा नंबर लाइन 1 है, नंबर लाइन 1, नंबर लाइन 2, इसके हेल्प से मैं चीजों को प्रेजेंट कर सकता हूं, ताकि हमारा जो सेम हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरीके से अलजेब्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इट्स अ फॉर्मूला, बट साथ में हम लोग विजुअलाइज भी कर रहे हैं। और अगर आप आगे चल के आप देखोगे, जैसे जैसे आप इवॉल्व होगे, हायर लेवल पे कभी भी जो डेटा होता है, जो इंफॉर्मेशन होता है, 200, 400, 500 पेजेस का इंफॉर्मेशन सिर्फ एक पेज पे उसको दिखाया जाता है, इजी वे से उसको प्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं बेसिकली। तो हमें ये पता चल गया कि इसका जो एप्लीकेशन है वो सारे अभी तक के जितने भी मैथमेटिक्स हमने पढ़ा हुआ है उसका एप्लीकेशन है। हम क्या कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं जो भी ऑब्जर्वेशनल, काउंटिंग और इक्वेशन बेस्ड मैथमेटिक्स है। तो ये नंबर लाइन आपको रिप्रेजेंट करता है अर्थमेटिक्स, एप्लीकेशन ऑफ अर्थमेटिक्स। शेप साइज रिप्रेजेंट करता है एप्लीकेशन ऑफ जियोमेट्री, एंड इक्वेशन दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सर्कल इक्वेशन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे अलजेब्रा को। सो व्हाट एग्जैक्टली इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये तो समझ में आ गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें हेल्प करता है टू फाइंड आउट एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करना ऑन अ प्लेन। तो जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो बेसिकली हमारे पास एक पेज है, दिस इज आवर पेज। तो मैं इसको 2 डायमेंशनल कह लूं, एक डायमेंशन ये है लेंथ वाइज और एक डायमेंशन ये है, तो 2 डायमेंशनल स्टडी रहता है। इसी को हम लोग क्योंकि सारा एनालिसिस इसके ऊपर ही करते हैं, ये हमारा क्या हो गया, प्लेन। तो ऑन अ प्लेन किसी एक पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन फिगर आउट करना, यही हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्योंकि अगर जैसे पॉइंट को लोकेट करना मुझे पर्टिकुलर एक नंबर लाइन पे, वो तो चलो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया कि कैसे हम लोगों ने रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ऑल दिस चीज कैसे हमने पॉइंट आउट किया। लेकिन अगर मुझे मान लीजिए कोई एक ऐसा पॉइंट है, सपोज मान लीजिए मुझे इस पॉइंट को लोकेट करना है, मुझे ये बताना है कि ये पॉइंट है कहां पे, ए पॉइंट कहां पे है। तो इसके लिए मुझे 2 लाइन की जरूरत है। एक मैं ये बता सकता हूं कि तुम बॉटम एज से थोड़ा सा ऊपर जाओ, थोड़ा सा ऊपर कितना जाओ नहीं पता, या फिर ऐसे ही बोल सकते हो जो टॉप एज है उससे थोड़ा सा नीचे आओ, और जो लेफ्ट एज है उससे थोड़ा सा राइट डायरेक्शन में जाओ। तो अभी भी ये मुझे एग्जैक्ट लोकेशन, मतलब ये मुझे एक आइडिया दे रहा है कि हाँ समवेयर यहां पे है, बट एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दे रहा है। तो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हमें प्रॉपर नंबर लाइन यूज करना पड़ेगा, 1 2 3 इस तरीके से। और मान लीजिए ऐसे हम लोगों ने, तो मैं बोलूंगा कि जो अगर मान लीजिए टॉप एज को भी ले ले, 2 3 4, तो अगर मैं कहूं कि टॉप एज से तुम 1.5 नीचे जाओ और राइट एज से 2 पॉइंट, जो लेफ्ट एज है उससे 2 पॉइंट राइट डायरेक्शन में जाओ, तो मुझे एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन इसका ह्यूज है। जैसे आप जो है वर्ल्ड मैप देखते हो, अर्थ का अगर मैप देखोगे तो उसमें भी आपको जो है लाइन से दिखते हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, मेरिडियंस, कई सारे मेरिडियंस है ना, इस तरीके से लाइंस देखने को मिलता है।
अगेन इसका सिग्निफिकेंस अगर हम लोग थोड़ा सा इसको ओपन कर दें अर्थ के सरफेस को, इट अपीयर्स लाइक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। इसका ये एक इमेजिनरी लाइन है और इसका यूज जो है चीजों को एग्जैक्ट लोकेट करने में मदद करता है, दैट्स इट। ठीक है, एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चीजों को हमें जगह को लोकेट करना रहता है, तो इसका एप्लीकेशन ये भी है। इसका एक मेजर एप्लीकेशन है आज के टाइम में गेम इंडस्ट्री में। गेम इंडस्ट्री, हम ज्यादातर आज के टाइम के जितने भी गेम देखते हैं वो 2 डायमेंशनल है, एटलीस्ट 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। आपको 3D में तो मिलेगा ही मिलेगा, आज के टाइम में ऐसे गेम्स डेवलप हुए हैं। अब इस गेम में पूरे के पूरे गेम में मान लीजिए कोई एक कैरेक्टर भी अगर रन कर रहा है तो उसको भी तो लोकेशन एग्जैक्ट चाहिए। उस लोकेशन का अगर एप्लीकेशन देखा जाए तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूं, फिर हम आगे जो है चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, इट्स वेरी मच स्मॉल चैप्टर, और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको एंड भी करेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? अगर मुझे इसे डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो शब्द को है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टुगेदर, है ना। ऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है इन ऑर्डर, ज्योमेट्री रिप्रेजेंट कर रहा है शेप, स्ट्रक्चर या कुछ भी। तो अगर अब तक जो मुझे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम पे हम लोगों ने लर्न किया था किसी एक पॉइंट को लोकेट करना, किसी एक पॉइंट को। तो इसका कैसे डिफाइन करेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अ काइंड ऑफ मैथमेटिक्स इन विच पॉइंट्स, क्योंकि ये लोकेट कर रहा है, पॉइंट्स आर यूज्ड इन एन ऑर्डर, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, इन एन ऑर्डर टू डिस्क्राइब एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ शेप या कोई स्ट्रक्चर हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू नंबर लाइंस। जितने भी पॉइंट्स यूज करूंगा उतने ही नंबर लाइंस का इस्तेमाल, उस नंबर लाइन के रेफरेंस से मैं किसी भी शेप या स्ट्रक्चर या ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट लोकेशन बता सकूं। तो इस तरीके से मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिफाइन कर दिया। तो कहीं ना कहीं इसमें हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? रेफरेंस यूज कर रहे हैं चीजों का एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए। अगर हम लोग इसका एक एप्लीकेशन देखें, जैसे मान लीजिए एक रोड है, ईस्ट वेस्ट, ये एक रोड है। अब रोड के दोनों ही तरफ स्ट्रीट्स है, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, 4, ऐसे 4 स्ट्रीट दिए हुए हैं और चारों ही स्ट्रीट पे घर बने हुए हैं। मान लो A, B, C, D, ये बिल्डिंग्स है ABCD। ऐसे ही हर एक स्ट्रीट पे ABCD बिल्डिंग, ABCD ABCD। तो मुझे चाहिए मान लो D का एग्जैक्ट लोकेशन, तो मेरे पास जो है पॉइंट्स हैं। एग्जैक्ट लोकेशन में 2 रेफरेंस लूंगा, एक
तो मैंने ये नंबर लाइन बताया, कौन सा नंबर लाइन, नंबर लाइन, या इस केस में आप कह लो स्ट्रीट। नंबर लाइन मुझे पता चला 2, और पॉइंट मुझे कौन सा मिला, पॉइंट ऑन नंबर लाइन 2D। तो मुझे क्या मिल गया, इसका एग्जैक्ट पोजीशन। वी टेक 2 रेफरेंस, ठीक है। इस रोड का भी नाम लेंगे, इस रोड पर, इस गली में ये वाला ग्रिड, तो मुझे इससे एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गया। आप सोच के देखो, अगर मान लो जैसे एक क्लास है, क्लास में बच्चों को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऑर्डर या कॉलम एंड रो के ऑर्डर में बिठाया गया है। ये हमारा रो, तो रो मान लो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एंड कॉलम है हमारा A, B, C, D, E। अब मुझे किसी एक बच्चे, मान लो इसको लोकेट करना है, इस बच्चे को फिगर आउट करना है, पॉइंट आउट करना है, तो मैं बोलूंगा इन थर्ड रो एंड C कॉलम, इन थर्ड रो एंड C कॉलम मुझे एग्जैक्ट यही बच्चा मिलेगा। तो समहाउ ये मुझे क्या दे रहा है, एकदम एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट करने में मदद कर रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अभी तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसका एप्लीकेशन बहुत ही यूज है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आया कैसे, इसको डेवलप करने में एक मेजर रोल था, इसको डेवलप करने में जिसको माना जाता है वो थे रेने डिस्कार्टस। रेने डिस्कार्टस, एक दिन इन्होंने ऑब्जर्व किया कि, मतलब ये लेटे हुए थे बेड पे, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक मक्खी है, एक कोई मान लो कीड़ा है, वो उड़ रहा है, तो उसके एग्जैक्ट लोकेशन को अगर मुझे बताना है तो मुझे 2 नंबर लाइन चाहिए, बस 2 नंबर लाइन इन परपेंडिकुलर अरेंजमेंट। 2 नंबर लाइन परपेंडिकुलर अरेंजमेंट में अगर मुझे पता चल जाए तो मैं ये बता दूंगा कि वो एक एज एक परपेंडिकुलर लाइन से कितना दूर है और दूसरे वाले से, जहां ये दोनों नंबर क्रॉस करेंगे, नंबर लाइन जहां पे ये कट करेंगे, वहीं पे इसका एग्जैक्ट पोजीशन मिल जाएगा। तो इन्होंने कब दिया था, ये 17th सेंचुरी में, और ये उस टाइम था 17th सेंचुरी जो है, साइंटिफिक इवोल्यूशन बहुत तेजी से चल रहा था, बहुत हाई लेवल का जो है रिसर्च और ये सारी चीजें चल रही, मैथमेटिक्स डेवलप हो रहा था, साइंस डेवलप हो रहा था। तो उस में रेने डेस्कार्ट्स ने जो है डिफाइन किया, ये एक फ्रांस के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने डिस्क्राइब किया कि किसी भी चीज के एग्जैक्ट लोकेशन को अगर बताना है तो आप मुझे जो है 2 परपेंडिकुलर लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उस लाइन के रेफरेंस से मैं उसका एग्जैक्ट लोकेशन बता दूंगा। सो इट वाज द थियरी गिवन बाय द रेने डेस्कार्टस। इन्हीं के नाम पे इस पूरे स्टडी को, पूरे अरेंजमेंट को बोला गया कार्टेशियन सिस्टम। इन्हीं के नाम पे ये पड़ा कार्टेशियन सिस्टम। तो अब हम लोग जो है कार्टेशियन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इसको मैं मिटाता हूं। सो कार्टेशियन सिस्टम, सो व्हाट इज कार्टेशियन सिस्टम? ये वो मेथड है जो डेवलप किया गया रेने डिस्कार्टस के द्वारा। इसके बारे में ऐसे हम लोगों ने पहले नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है, नंबर सिस्टम वी ऑलरेडी हैव स्टडी, और नंबर सिस्टम में जो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है दैट इज अ नंबर लाइन जो पॉइंट्स को लोकेट करता है, नंबर लाइन। और नंबर लाइन देयर इज अ ओरिजिन जो 0 से स्टार्ट होता है, फिर मूविंग टुवर्ड्स प्लस 1 2 3 4 -1 -2
-3। इनके बीच में एक एग्जैक्ट, एक तो ये हो गया ओरिजिन, इनके बीच के जो डिफरेंस है वो फिक्स यूनिट है, यानी कि 1 यूनिट डिस्टेंस। तो डेस्कार्टेस का कहना यह था कार्टेशियन सिस्टम में यूज 2 नंबर लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो ठीक है। परपेंडिकुलर टू ईच अदर यानी कि मैं अगर एक नंबर लाइन में ऐसे अगर ले रहा हूं, मेरा 1 ऐसे, तो फिर इसका परपेंडिकुलर फिर ये लाइन ऐसे होगा, चाहे एक ऐसे ले रहा हूं तो फिर ऐसे होगा, और या फिर ऐसे। तो रेने डेस्कार्टेस ने ये कहा कि तुम्हें जैसे नंबर लेना है ले लो। मैं अगर मान लो मेरा x है, कहने का मतलब तुमको जैसे नंबर लेना है वैसे ले लो, मुझे कोई इश्यू नहीं है। बट मैं उन नंबर लाइन को 1 विल बी कंसीडर्ड एज, एक को मैं कंसीडर करूंगा कंसीडर्ड एज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अदर जो होगा मेरा वर्टिकल लाइन होगा। एक होगा मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होगा वर्टिकल लाइन। तुमको जैसे मन करे वैसे चूज कर लो, कोई इश्यू नहीं है। अब इन लाइंस को, इन दोनों नंबर सिस्टम लाइन को इस तरीके से अरेंज करो, अरेंज दीज 2 नंबर लाइन्स इन सच वे, इस तरह से, इन सच अ वे दैट their origin points cross each other। एक दूसरे को इसके ओरिजिन पॉइंट जो है क्या करे, क्रॉस करे। तो मैंने ये नंबर लाइन ले लिया, एक मेरा है ये वाला, ये तो एक मेरा नंबर लाइन है, फर्स्ट नंबर लाइन है, नंबर लाइन x और दूसरा है मेरा सेकेंड नंबर लाइन है y। तो इसको मैं कह दूं x एक्सिस और ये मेरा है y एक्सिस। ये जो कट जहां पे कर रहा है ये 0 पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है। इसके एक तरफ पॉजिटिव नंबर्स होंगे, दूसरे तरफ नेगेटिव नंबर्स होंगे, जैसे कि नंबर लाइन पे होता है। तो इधर होगा पॉजिटिव 1 2 3 4, ये होगा 1 -2 -3 एंड डॉट, इधर -1 -2 1 2 3। अगर हम लोग ध्यान से देखें वाइल ड्रॉइंग दिस लाइन, जब हम लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं तो इट फॉर्म्स 4 पार्ट ऑन प्लेन। एक तरीके से 4 पार्ट क्रिएट कर रहा है, 1 2 3 4, 4 पार्ट क्रिएट कर रहा। तो अगर मैं इसको बोलूं तो ये पार्ट जो है पूरे 4 पार्ट का 1 है, 1/4 है। इसको मैं बोलूं ये 1/4 है, ये भी तो 1/4 है। एक तरीके से जो ये
पार्ट डिवाइड कर रहा है वो सारे के सारे क्या है, 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट ईच। ये एक तरीके से प्लेन को 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसी 1/4 को बोला जाता है, 1/4 को बोला जाता है, इसी 1/4 को बोला जाता है क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। इसी 1/4 को बोला जाता है क्वाड्रेंट। दैट इज द रीजन ये हो गया मेरा क्वाड्रेंट 1, ये हो गया मेरा क्वाड्रेंट 2, ये हो गया 3 एंड ये हो गया 4। यानी कि जो मैंने लाइन ड्रॉ किया उस लाइन के कारण जो एक फॉर्म बने, एक जो स्पेस बना, जो प्लेन बना, उसको बोला गया क्वाड्रेंट। इस पूरे प्लेन को बोला जाता है, इस पूरे प्लेन को बोला जाता है कार्टेशियन, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन बोल सकते हो या बोल सकते हो आप, क्योंकि 2 नंबर लाइन से बना हुआ है, आप बोल सकते हो, या फिर इसके अलावा बोल सकते हो इसको आप कोऑर्डिनेट प्लेन, को ऑर्डिनेट प्लेन, या फिर इसके अलावा आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि 2 एक्सिस से बना हुआ है, कौन से, एक्स और वाई, तो मैं ऐसे ही बोल सकता हूं इसको एक्स वाई प्लेन। वट एवर यू वॉन्ट यू कैन से। सो दैट्स व्हाट द कार्टेशियन सिस्टम। वाई वी कॉल इट सिस्टम, क्योंकि इसका कंटिन्यूअसली एप्लीकेशन हो रहा है। ये एक सिस्टमैटिक रूल फॉलो कर रहा है, एक सिस्टमैटिक रूल फॉलो कर रहा है। कार्टेशियन बिकॉज ऑफ जिन्होंने इसको इवॉल्व किया, इन्वेंट किया, रेने डेस्कार्टेस, उनके नाम पे पड़ा हमारा कार्टेशियन सिस्टम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल करते हैं, इस न्यूमेरिकल के बेसिस पे आपके सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे जो बचे हुए होंगे, और जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके बुक में वो भी इजी वे से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है। अगर अब तक के इंफॉर्मेशन से अगर हम देखें तो हम लोगों ने पढ़ा कैसे ये हमारे नंबर लाइंस हैं, दीज आर द एक्सिस, एक्स वाई एक्सिस, ये हमारे क्वाड्रेंट्स हैं। अगर मैं ये बोलूं कि हमारे पॉइंट्स कहां पे हैं, P और Q, तो P है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और Q है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब मुझे इनको लोकेट करना है, तो इसके लिए सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। हमारा पर्पस क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। इनका डिस्टेंस क्या है एक्सिस से, उसको फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के थ्रू, एक्स एक्सिस के ये मैंने रखा M पॉइंट, ऐसे ही वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन N पॉइंट। इसी तरीके से सेम Q के लिए भी, दिस इज S पॉइंट एंड दिस इज R पॉइंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। अब इनके डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो जैसे मान लो मुझे पॉइंट P का डिस्टेंस मेजर करना है फ्रॉम एक्स एक्सिस। अगर मुझे पॉइंट P का डिस्टेंस मेजर करना है एक्स एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस है, यहां से P कितना दूर है, तो मैं देखूंगा ये लाइन जो है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये मुझे डिस्टेंस दे रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो PM डिस्टेंस है, PM जो डिस्टेंस है वही मेरा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, और जो PM डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली इक्वल टू O यानी कि ओरिजिन और N का जो डिस्टेंस है, और इसका जो डिस्टेंस है वो प्लस यानी कि ऊपर की तरफ 3 यूनिट है। एक्स एक्सिस से मेरा P का डिस्टेंस 3 यूनिट है,
और मैं कैसे मेजर कर रहा हूं, अलोंग वाई एक्सिस। मैं वाई एक्सिस के काउंट करता जाऊं तभी तो मुझे क्वांटिटी मिल रहा है। ऐसे ही P फ्रॉम वाई एक्सिस, अगर P को मैं वाई एक्सिस से देखूंगा तो ये P से वाई एक्सिस कितना दूर है, तो ये मुझे Pn से पता चलेगा। Pn डिस्टेंस, Pn को देखूं तो ये OM के इज इक्वल है, OM के इक्वल है कितना 4 यूनिट, प्लस का 4 यूनिट। अब ये मुझे किस लाइन पे मिला, अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली फॉर द Q के लिए भी, पॉइंट Q के लिए फ्रॉम एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस से देखें, ये मेरा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से नीचे, तो ये है मेरा QR जो कि इक्वल है OS के, इज इक्वल टू माइनस का 2 यूनिट। माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम ओरिजिन के दूसरे साइड में हैं। अब ये किसके अलोंग हो रहा है, अलोंग वाई एक्सिस। सिमिलरली फ्रॉम वाई एक्सिस से Q पॉइंट कितना दूर है, तो ये मेरा वाई एक्सिस है, इसका डिस्टेंस QS जो कि इज इक्वल है OR इज इक्वल टू -6 यूनिट। यानी कि माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन अलोंग। जब हम लोग मेजर कर रहे हैं तो एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग जाते हुए मेजर कर रहे हैं। नंबर लाइन कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, अलोंग का मतलब हम लोग कौन सा नंबर लाइन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ठीक है। इन्हीं को, यानी कि अगर मुझे पॉइंट P को ये बताना है कि वो एक्स एक्सिस पे कहां पे है, तो मैं इसको अलग पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकता हूं, ऑन, अगर P को मुझे लिखना है ऑन एक्स एक्सिस, इट्स अ 4 वैल्यू, ऑन वाई एक्सिस 3। इसी तरीके से Q को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है ऑन एक्स एक्सिस -6, ऑन वाई एक्सिस -2। तो जो मुझे याद रखना है, ये मुझे क्या बता रहा है, पॉइंट बता रहा है। ये जो वैल्यूज हैं ये मुझे वो लोकेशन ऑफ पॉइंट्स, तो इस पॉइंट का लोकेशन, इस पॉइंट का लोकेशन, ये लाइन जहां पे मर्ज कर रहा है, कट कर रहा है, ये मुझे एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है ऑफ P का। तो ये जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट्स बता रहा है, ये तो मेरा कोऑर्डिनेट हो गया। क्या हो गया, एक्स का कोऑर्डिनेट, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो जो मेरा एक्स का वैल्यू है एक्स एक्सिस पे, इसको, इस पॉइंट को ऐसे भी बताया जाता है एब्सिसा। एब्सिसा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एब्सिसा रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, वो कट ऑफ पॉइंट जिससे मुझे लोकेशन मिल रहा है। और जो वाई एक्सिस पे मिल रहा है उसको बोला जाता है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट ये भी क्या है, एक पॉइंट है ऑन वाई एक्सिस। सो इट्स अ काइंड ऑफ पॉइंट। एब्सिसा हमें हेल्प करेगा एक्स एक्सिस के वैल्यूज को निकालने के लिए, ऑर्डिनेट हमें बताता है। और इसी को मुझे एक कोऑर्डिनेट, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, तो मैं P को लिख सकता हूं एक्स वाई फॉर्मेट में, कोऑर्डिनेट फॉर्मेट में 4 और 3, और Q को मैं लिख सकता हूं अगेन एक्स वाई कोऑर्डिनेट, को मींस टुगेदर, दोनों साथ में लिख सकता हूं मैं -6
और -2। ये मेरा क्या है, एब्सिसा, और ये मेरा है ऑर्डिनेट। तो ये बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स है, बहुत ही फंडामेंटल मैथमेटिक्स है, बट इसका एप्लीकेशन आगे चल के बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। दैट इज द रीजन हमें बेसिक मैथमेटिक्स उसी तरीके से समझना भी है। आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व करो, इजी वे से सॉल्व कर लोगे। इन केस अगर ना भी सॉल्व कर पाओ तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, दैट इज ABCDE। इन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स या एब्सिसा और ऑर्डिनेट निकालना है। तो जैसे इस वाले क्वेश्चन में बी की बात करें, बी के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो x है 4, y है 3। m की बात करें, m का वैल्यू है x है -3 और y है 4। ऐसे ही l की बात करें अगर, तो l है -5 और y है इसका -4। ऐसे ही s की बात करें तो ये है आपका 3 प्लस का 3 और माइनस का 4। तो इसमें जो x के वैल्यूज हैं वो एब्सिसा है और जो y के वैल्यूज है वो ऑर्डिनेट है। तो आप इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही इसमें अगर मैं a की वैल्यू की बात करूं, a, सो बेसिकली x और y हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताता है। तो a जो है x का वैल्यू यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका 4 है, लेकिन y में कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है नहीं, दैट इज द रीजन इट्स 0। b का x का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ है नहीं इसलिए 0, और y का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज 3। ऐसे ही c का, अगेन सबसे पहले x का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे 5 दिया हुआ है -5, y का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ नहीं है इसलिए 0। ऐसे ही d का x का परपेंडिकुलर 0 है और y का परपेंडिकुलर -4। तो इससे एक कंक्लूजन ड्रॉ होता है। वो कंक्लूजन क्या है, वो कंक्लूजन ये है कि अगर मैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट को देखूं, इनके क्वाड्रेंट यानी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें जो वैल्यू मिलेगा एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ये दोनों ही वैल्यू इसके प्लस प्लस है। इसमें जो है यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में जो मुझे वैल्यूज मिलेगा उसमें मेरा एब्सिसा जो होगा वो माइनस और जो मेरा ऑर्डिनेट होगा वो प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही वैल्यूज जो हैं माइनस माइनस, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो मेरा एब्सिसा है वो प्लस रहेगा लेकिन ऑर्डिनेट मेरा माइनस रहेगा। तो ये एक फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ हुआ। इसके बाद देख लेता हूं कोई क्वेश्चन अगर है तो क्वेश्चन करा देता हूं एक्सरसाइज का, अदरवाइज आप इजी वे से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक सेकेंड, बाकी दिए हुए एक्सरसाइज के आप सारे क्वेश्चन इजी वे से सॉल्व कर सकते हो। आज इतना बहुत है और इससे चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। आप अपने थॉट और कंसेप्ट को बिल्ड करो, दैट्स इट, क्योंकि इसका फाइनल एप्लीकेशन हम लोगों को करना है 11th और 12th के मैथमेटिक्स में। ठीक है, दैट इज द रीजन फंडामेंटल लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू।